जिंदा हूं जब तक भारतीय जनता पार्टी में, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं लुटूंगा झुकूंगा नहीं, चाहे मैं जिंदगी भर जेल में रह लूं, कुछ नहीं बचेगा तो घर जाके बैठ जाऊंगा, पर डर के और घबरा के, कमजोर होके नहीं। अगर जनता पे भरोसा, जनता जिस दिन मुझे नकार देगी, जनता जिस दिन नरेश को पहचानने से मना कर देगी, उस दिन नरेश अपने घर चला जाएगा। अंता विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद कुछ ऐसे मुद्दे तो होंगे जो आपके दिमाग में, ख्याल में होंगे कि उनको मुझे करना ही है। अंता को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा। किसी अधिकारी, कर्मचारी, थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम की औकात नहीं होगी कि किसी आम जन से 1 रुपया मांग ले। किसी पटवारी की, किसी भी सरकारी नुमाइंदे की औकात नहीं होगी आम जन से 1 रुपया मांग ले। जनता के लिए पूरा समय 24 घंटे जनता के लिए दूंगा, और जनता के लिए मर मिटने का जज्बे का जो है अभी तक, उसको बरकरार रखूंगा। जनता के लिए काम करूंगा। तो चुनाव लड़ा, हार गया, फिर दूसरा चुनाव लड़ा, वो जीत गया, फिर तीसरा चुनाव लड़ा, फिर हार गया, 2 बार एमएलए का चुनाव हार गया, अब एक बार और है, देखो ईश्वर क्या करता है। मैं इसलिए सीएम साहब को टारगेट नहीं करता क्योंकि मैं जिन लोगों से लड़ रहा हूं वो सीएम साहब से भी बड़े हैं बीजेपी में। पिपलोदी का जो मामला था वो वसुंधरा जी से जुड़ा हुआ मामला था, तो वसुंधरा जी के सामने जैसे सीएम साहब उस दिन जाना चाह रहे थे झालावाड़, लेकिन वसुंधरा जी ने नहीं जाने दिया, और सीएम होने के बावजूद वहां नहीं जा पाए। पहले समरावता में जेल रहा तो बिरला जी ने वो कर दिया, वीटो कर दिया, और बिरला जी तो मेरे हाथ धो के ऐसे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे लगता है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा मेरा, क्योंकि वो लोकसभा स्पीकर है, बहुत बड़े तीसरे पद पे बैठे हैं। तब मुझे ऐसा लगता है जो आज तो मेरे साथ हुआ है वो कल पायलट साहब के साथ भी होने वाला है कांग्रेस में। जो मेरे साथ हो रहा है वो हो सकता है जैसे 2018 में भी हुआ था पायलट साहब के साथ, वो आने वाले समय में भी होगा, और हो सकता है कि एक दिन ऐसा है जो बेनीवाल जी, पायलट साहब और हम सब एक ही मंच पे रहे।